अस्सलाम व्यूवर्स, फुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और कल का लेक्चर आपने खूब इंजॉय किया होगा क्योंकि कल का लेक्चर जो था वो बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिहाज से और आप सबको उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 5 + y - 3 अयोटा = 1 + 2 अयोटा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों इक्वल की दोनों साइड पे वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ऐसी वैल्यू जिसके साथ अयोटा यूज़ हो जाए, अयोटा वाली टर्म यूज़ हो जाए, वो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट कौन सा होएगा, रियल पार्ट होगा। ऐसे यहाँ पे 2 अयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है और 1 जो है वो एक रियल पार्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 5 रियल पार्ट = 1 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है y - 3 और साथ में है अयोटा = 2 अयोटा। तो हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दिया और इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रख के उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इक्वेशन 2 को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, 2x + 5 = 1। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 2x एज इट इज़ रहेगा, दूसरी साइड पे 1 भी एज इट इज़, ये प्लस का 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 1 निकालेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा और 2x एज इट इज़। 2 जो है वो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x = -2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास y - 3 अयोटा = 2 अयोटा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू तो हमें चाहिए, y एज इट इज़ रहेगा। ये वाला अयोटा और ये वाला अयोटा लेफ्ट और राइट साइड पे सेम वैल्यूज़ हों और वो इक्वल में हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी यहाँ पे बच गया y - 3 = 2। y एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़, ये माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x = -2 एंड y = 5। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, 2 पार्ट है, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, 3x + 2 = 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। और हमारे पास दूसरा पार्ट है 4 - y अयोटा = 3 अयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। सोल्व कर लो इक्वेशन नंबर 1 को x की वैल्यू के लिए, 3x + 2 = 5। 3x एज इट इज़ रहेगा, 5 भी एज इट इज़, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, इधर है 3x, 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया। सेम वैल्यूज़ हों और इक्वल में हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ऊपर भी बताया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4 - y अयोटा = 3 अयोटा। इसको अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y अयोटा -4 = 3 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल आउट हो गया। y -4 = हमारे पास क्या आ जाएगा 3, y एज इट इज़, ये माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 7। देखिए तो हमारे पास, आप देखिए थोड़ा सा इसको पजल हो जाएंगे कि यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, लेकिन राइट साइड पे जो है वो सिर्फ एक टर्म में ही अयोटा है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस x को इस पूरी वैल्यू के साथ करवा देना है मल्टीप्लाई। तो 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, प्लस अयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा x आ गया, प्लस इसी तरह y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा,
माइनस 2y अयोटा, ये आ गया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि x और y वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है और अयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे आप देखें, अगर हम तो 2x ये प्लस y इसको कंबाइन कर लिया हमने, और साथ में हम किसको कंबाइन करेंगे, अयोटा x माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब अगर हम देखें तो 2x प्लस वाई एज इट इज़, इन दोनों वैल्यूज़ में से अयोटा आ रहा है कॉमन, तो बाकी बचेगा x माइनस 2y और अयोटा कॉमन आ गया, राइट साइड पे 3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज़। तो अब ये वैल्यू हमारे पास सेम टू सेम वैसे ही बन गई जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रख लेंगे और इसको इसके इक्वल रख लेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास y की वैल्यू होनी चाहिए, या अगर y की निकालना चाहें तो x की होनी चाहिए। तो हमारे पास ना तो x की है ना y की है, तो हम सबसे पहले जो है वो x की वैल्यू निकालते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और फिर उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कट गया, बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x यहीं पे रहेगा, 4 भी एज इट इज़, ये माइनस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2y। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई, 4 प्लस 2y। इस x की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे उसकी वैल्यू 4 प्लस 2y पुट कर देंगे। x की जगह आ गया 4 प्लस 2y प्लस ये y एज इट इज़ इक्वल टू 3 भी एज इट इज़ आ गया। 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 2 ज़ा 4, साथ में y प्लस ये y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 8 प्लस 4y प्लस y इज इक्वल टू 3 हमारे पास आया था। तो 8 एज इट इज़, दोनों y वाली वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये मिलके हो जाएंगी 5y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू हमें चाहिए 3 एज इट इज़, ये प्लस का 8 इधर आके हो जाएगा माइनस का 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 माइनस का आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे 5y, 5 से कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। अब ये जो y की वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, y की, x एज इट इज़, -2 भी एज इट इज़, y की जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 जो ऊपर अभी हमने निकाली है, इज इक्वल टू 4। x ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 4 एज इट इज़, ये प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x 1 ज़ा x माइनस x अयोटा आ गया, प्लस 2y प्लस y अयोटा आ गया, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब x और y वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और अयोटा वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, x प्लस 2y, ये रियल पार्ट बन गया,
और उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2y एज इट इज़ माइनस यहाँ पे हमारे पास अयोटा कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या बच जाएगा x प्लस वाई और अयोटा आ गया कॉमन इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। इक्वेशन नंबर 1 बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनेगी माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू माइनस का अयोटा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अयोटा तो अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, साथ में माइनस भी माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी बच गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 में अयोटा कैंसिल होने के बाद और माइनस कैंसिल होने के बाद बाकी बच गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का। 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और इसको x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे x माइनस 1 है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू x माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x एज इट इज़ प्लस 2 भी एज इट इज़, y की जगह हम क्या पुट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। x वैसे प्लस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे x वाली और इस x वाली वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 2x और x मिलके बन जाएंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें चाहिए तो x 3x यहीं पे रहेगा, 4 भी एज इट इज़, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, 4 एंड 2 6 इज इक्वल टू 3x। 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, इस x की वैल्यू का अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास क्या पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। मैंने ऊपर माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट कर दिया था, लेकिन आंसर हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1 लाने के लिए उन्होंने माइनस को माइनस के साथ कैंसिल आउट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस अगर कॉमन होता तो फिर दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाना था, लेकिन माइनस यहाँ पे कॉमन नहीं है, सिर्फ एक्स के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस एज इट इज़ एक्स की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। y की वैल्यू हमें चाहिए, ये माइनस 1 एज इट इज़, ये माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है। 3x माइनस 1 रियल पार्ट को हम 8 के इक्वल रख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल रख लेते हैं 7 अयोटा। ठीक है, इक्वेशन 1 को कर लेते हैं सॉल्व। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 3x एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़, ये माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, 8 एंड 1 9, 3x। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक है, और अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है 2y माइनस 3 अयोटा, 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा। अयोटा तो अयोटा के साथ सबसे पहले काट दे, इसका काम हो गया तमाम। उसके बाद 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हमारे पास बच गया। y की वैल्यू हमें चाहिए तो 2y एज इट इज़, 7 भी एज इट इज़, ये माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, 7 और 3 10 हो गए, 2y, y एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।